हेलो बच्चों। तो कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल से लगते हुए मैंने कल आपको दो क्वेश्चन से बताए थे। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये 10th क्लास के बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 5 साल के मैं आपको कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज कराऊंगा। ओके, हाँ। तो आज मैं कराने जा रहा हूं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन सन 2021 के, सन 2021 में जो बोर्ड के क्वेश्चंस लगे थे आज हम वो करेंगे। तो यहां पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में आया था बोर्ड एग्जाम में आपके, ये 5 मार्क्स में आया था ये वाला क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का है और ये भी 5 मार्क्स का है। तो पॉलिनोमियल से ये 4 क्वेश्चन सन 2021 में लगे थे, आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficients। तो जीरोज मैंने आपको कल बताया था, जो इक्वेशन के फैक्टर होते हैं उन्हें ही जीरोज बोलते हैं। तो इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर, ये हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होते हैं? देखो, x का वेरिएबल देखा जाता है, x का वेरिएबल, तो x के वेरिएबल के बाद जो साइन है उस पर हम फोकस करते हैं। तो x के वेरिएबल के बाद जो साइन है वो प्लस का साइन है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर मेरे को आप बताने होते हैं कि प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो प्लस करके 7 आने तो बहुत सारे नंबर हैं, आप कह सकते हैं ये 6 + 1 भी 7 होता है, या 5 + 2 भी 7 होता है, या 4 + 3 भी 7 होता है। तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जोड़कर प्लस करके तो 7 आए, लेकिन उन सब की उन दो नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो 10 भी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे क्या 6 × 1 = 10 होते हैं? नो। 5 × 2 = 10 होते हैं? यस। 4 × 3 = 12 होते हैं। यानी कि यहां पर लगने वाला जो नंबर है वो ही आपके फैक्टर्स को डिसाइड करता है। अगर यहां पर 6 होता तो 6 × 1 = वाला फैक्टर चलते, अगर यहां पर 12 होता तो 4 × 3 = 12 वाले फैक्टर चलते। तो ना यहां पर ये वाला फैक्टर चलेगा, ना यहां पर ये वाला फैक्टर चलेगा। कौन चलेगा? 5 + 2 वाला फैक्टर चलेगा। तो यहां पर बाकी कहीं चेंजेस नहीं करते हैं। ये जो बाद का x है वो ऐसे ही, 7 को हमने क्या लिख दिया? 5 + 2 लिख दिया। क्यों लिखा ये आपको मैंने बता दिया, माइनस का x² और प्लस में 10। ठीक है, तो 5 और 2 ही ऐसे नंबर है जिन्हें सम करके 7 आता है और उनकी मल्टीप्लाइकेशन 10 भी आती है। उसके बाद में x के अंदर आप मल्टीप्लाई देंगे, माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन है आपका? x कॉमन आ गया, x - 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 आपका कॉमन आ गया, x - 2 - 5 इक्वल टू 0। बाहर साइन नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है। x - 5 पूरे इक्वेशन में से कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचा? x - 2 इक्वल टू 0। तो x के दो फैक्टर है, x - 5 = 0, x - 2 = 0। फिर x = क्या हो जाता है? 5, और x = क्या हो गया? 2। तो आपके दो ब्रैकेट होते हैं, है नी। और इसके बाद मैंने बताया था जो फैक्टर होता है उन्हें हम क्या मानते हैं? अल्फा बीटा मानते हैं। तो यहां पर क्या होता है? ये तो आपके जीरोज हो गए, तो जीरोज आर 5 and 2। ओके, फिर इसके बाद इसमें रिलेशनशिप एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप, आपको क्या करना है? इसकी वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो वेरिफिकेशन, वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है। जहां पर एबीसी क्या होता था? इक्वेशन के हम कंपैरिजन करते थे इस वाले इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू ये पहले वाली जो 5 आई है वो, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी जो सेकंड वैल्यू है +2 इक्वल टू माइनस। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू आपके पास क्या है? यहाँ पर माइनस का 7 है, माइनस का 7 आ गया। और ए की वैल्यू आपके पास क्या है? जो यहाँ पर है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 और 2 7, और यहाँ पर क्या हो गया? 7। तो ये 7 हो गया आपका। फिर अल्फा बीटा, ये 5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर है प्लस का 10 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? जो यहाँ पर ए की वैल्यू है x² के साथ 5 × 10 इक्वल टू 10।
ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका वेरिफिकेशन था। ओके, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आया था। ओके, सॉल्यूशन देख लो, तार लो। ओके।